नमस्कार दोस्तों, एचपीएस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिका के द्वारा चाइना और रशिया पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया है और उसे सैंक्शंस लगने से बचाया है। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है, द हिंदू की खबर है। यूएस अनाउंसेस चाइना रशिया ऑफ इनेबलिंग नॉर्थ कोरियाज किम जोंग उन। तो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब वोटिंग चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उस पर सैंक्शंस लगाने के लिए, तो यहाँ पर चाइना और रशिया ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया है और उन्होंने इसको वीटो करते हुए नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन से बचाया है। यहाँ पर इनका आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने कहा है द डीपीआरके यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है हैज़ एन्जॉयड ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फ्रॉम 2 मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल। मतलब नॉर्थ कोरिया को ये 2 मेंबर्स हैं, रशिया और चाइना, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, वो इसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। जो और किम जोंग उन जैसे जो तानाशाह हैं उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला कुछ ऐसा रहता है कि इसके अंदर हमें 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और 10 मेंबर्स इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स कहलाते हैं। जिसके अंदर कोई भी रेजोल्यूशन यदि लिया जाता है तो उसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वोट आवश्यक होता है, और यदि उसमें ये जो 5 मेंबर्स हैं ये समर्थन प्रदान नहीं करते हैं तो ये जो रेजोल्यूशन है ये फेल हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि जो रशिया और चाइना दोनों के दोनों इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और दोनों ने ही इसको समर्थन नहीं किया, जिसके कारण से अब जो नॉर्थ कोरिया है उस पर सैंक्शंस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अब नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस बढ़ाने की बात क्यों करी जा रही है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑलरेडी बैन लगाया गया है। ऑलरेडी उस पर सैंक्शंस लगाई गई हैं कि वो ना तो बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर सकता है, ना ही कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से देखने को ये मिल रहा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करता जा रहा है और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनका उस पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। और उनके इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ समय पहले हमें ये देखने को मिला कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक मिसाइल को लॉन्च किया गया जो कि जापान के ऊपर से उड़ती हुई पैसिफिक ओशन के अंदर जाकर गिरी, जिससे जापान के अंदर हड़कंप मच गया और जापान में जो रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको सेफ प्लेसेस पर जाने को कहा और जापान के अंदर जे अलर्ट घोषित कर दिया गया, जहां पर जो ट्रेन सुविधाएं हैं उनको बंद कर दिया गया और कई सारी फैसिलिटीज़ को रोक दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अब नॉर्थ कोरिया को और ज़्यादा सैंक्शंस का सामना करना पड़े, इसीलिए अमेरिका के द्वारा इस मामले को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ले जाया गया, जिससे कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएँ और वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक दे। वहीं पर चाइना और रशिया ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि जो मामला है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पहुँचे, और ये क्योंकि इनका सोचना ये था कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा इस पर्टिकुलर समस्या का। लेकिन यहाँ पर जो मामला यूएनएससी के अंदर पहुँचा, वहाँ पर वोटिंग हुई, तो चाइना और रशिया हैं इन्होंने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया और नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन से बचा लिया है। वहीं पर इसके अन्य जो 9 मेंबर्स हैं उनके द्वारा इसका सपोर्ट किया गया है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के इस मूव की घोर निंदा करी है, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राज़ील, इनमें इंडिया भी शामिल है। इसके अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और यूएई, ये जो सारे के सारे 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर दोनों में शामिल हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसकी घोर निंदा करी गई है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों चाइना के जो डेप्यूटी यूएन एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जैन शुआंग, इनके द्वारा ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेशर के बजाय, किसी पर प्रेशर डालने की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव रोल को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं पर रशिया के जो डेप्यूटी यूएन एम्बेसडर हैं एसटी नीवा, इनके द्वारा ये कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाना एक डेड एंड होगा इस समस्या का और ये किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचा पाएगा, इनके द्वारा ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये दोनों की दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो नॉर्थ कोरिया है उस पर पहले से ही बैन लगा हुआ है उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर और उसके न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम पर, जिससे कि वो और ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगातार ऐसी जो घटनाएँ हैं वो देखने को हमें मिल रही हैं। अब चाइना और रशिया जो हैं उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है कि नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया है। इसके पहले भी नॉर्थ कोरिया को वो लगातार बचाते आ रहे हैं और कई मौक़ों पर उन्होंने नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किया है। जहाँ पर हमें अभी देखने को मिला था कि जो चाइना और रशिया हैं ये दोनों देशों ने यूनाइटेड नेशंस को ये सजेस्ट किया था कि जो नॉर्थ कोरिया है उस पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, ऑलरेडी जो सैंक्शंस लगे हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए फॉर देयर ह्यूमैनिटेरियन पर्पजेज़। इसके अलावा चाइना और रशिया ने अभी जो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी उसको भी ब्लेम किया था।
और कहा था कि इसने नॉर्थ कोरिया को और ज़्यादा भड़का दिया है और वो आगे और भी कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऐसे गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने HVS स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।